बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात बरकत के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शहीन पाकिस्तान। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या इसको ट्रांसमिशन भी कहते हैं, एट द बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग मीडिया। या ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट ऑब्लिक इंसिडेंस। इस बुक का नाम जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, या कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी EMTP कहते हैं। तो जो भी आप कह लें कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ ऑथर जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, जबकि कुछ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत लेंथी है, इसलिए हमने इसको 3 वीडियो में 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम इसको एक में कवर करेंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं। A plane containing propagation of incidence wave and unit normal vector to the boundary is called oblique incidence। यानी कि एक प्लेन जो के प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंस वेव और यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द बाउंड्री पे मुश्तमिल होता है, उसको हम ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं या प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप ये देखें, नंबर 1 पे हमारे पास है पैरेलल पोलराइजेशन और नंबर 2 पे हमारे पास है परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। पैरेलल पोलराइजेशन क्या होती है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इट इज कॉल्ड पैरेलल पोलराइजेशन। वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट के पैरेलल है तो तब वो पैरेलल पोलराइजेशन होगी। उसके बाद वो कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव is perpendicular to the plane of incident it is called perpendicular polarization। कहते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म प्लेन वेव का वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के साथ वो 90 का एंगल बना रहा है, तो तब वो हमारे पास परपेंडिकुलर पोलराइजेशन होगी। इसके बारे मजीद वजाहत हम आगे बयान कर लेते हैं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि एवरी प्लेन वेव मस्ट सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन। यानी को हर जो प्लेन वेव है वो मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? डेल डॉट E इज इक्वल टू 0, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा। नंबर 2 पे है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कुछ लोग इसको कहते हैं। कुछ डेल के साथ जब डॉट आ जाएगा डाइवर्जेंस हो जाएगा। H यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद कर्ल ऑफ E या डेल क्रॉस E इज इक्वल टू -JW म्यू ऑफ H। उसके बाद है डेल क्रॉस H इज इक्वल टू डेल प्लस J ओमेगा E एप्सिलॉन इनटू E। तो अब हम क्योंकि जो यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम लॉसलेस है, यानी उसके अंदर कोई लूज नहीं है, तो इसलिए हम जो इक्वेशन नंबर 4 है इसके अंदर हम डेल जो है वो 0 पुट करेंगे। नो पुटिंग डेल इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग लॉसलेस मीडियम, सो इक्वेशन 4 बिकम डेल क्रॉस H। ये जो डेल है इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये जो चीज़ है ये बच जाएगी JW एप्सिलॉन E। सिंस प्लेन वेव इज ट्रेवलिंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो प्लेन वेव है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस की तरफ मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो इट हैज़ प्रोपोगेशन वेक्टर। तो जब वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के साथ टकराएगी या उसकी तरफ ट्रेवल कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोपोगेशन वेक्टर भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर में भी वेक्टर क्वांटिटी होगी विच में भी इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट हो रही है XZ प्लेन के ऊपर, उसकी इंसिडेंट भी होगी, और जब वो वहाँ पे टकराएगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ हिस्सा उसका जो है वो ट्रांसमिटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर, नीचे पीछे हमने पढ़ा था प्रोपोगेशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर दीज इक्वेशंस आर मॉडिफाइड। तो प्रोपोगेशन वेक्टर की शक्ल में ये इक्वेशंस जो है हमारे पास मॉडिफाइड हो जाएंगी, और फिर ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए भी जो मॉडिफाइड होंगी, क्योंकि हम ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउ मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज। तो अब जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो प्रोपोगेशन वेक्टर की शक्ल में इस तरह से लिखी जाती है। K डॉट E इज इक्वल टू 0, K डॉट H इज इक्वल टू 0, K क्रॉस E इज इक्वल टू 0 और K क्रॉस H इज इक्वल टू -W
E small e capital E. Here डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाय के, और के डेल्टा जो है के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, और के जो है प्रोपोगेशन वेक्टर है, क्योंकि अब हम यहाँ पे प्रोपोगेशन वेक्टर ले रहे हैं, इसीलिए हमने डेल को के साथ रिप्लेस कर रहे हैं वी को, बिकॉज वी टेक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब इसको मजीद डिफाइन करने के लिए हम एक फिगर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ प्लेन इन द फिगर। एक प्लेन ले लिया हमने, जिस तरह से ये देखें, ये हमारे पास प्लेन एक्स जेड प्लेन है, और यहाँ पे z इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन है, और एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पे जो वेव है वो इंसिडेंट हो रही है ये वाली, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ से ये ट्रांसमिटेड हो रही है। तो यहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास मीडियम 1 होता है, और जहाँ पे वेव जो है वो ट्रांसमिटेड होती है वो हमारे पास मीडियम 2 होता है। तो अब साफ जाहिर है जब ये इंसिडेंस हो रही है तो ये जो नॉर्मल है इसके साथ कुछ ना कुछ ये एंगल भी बनाएगी, तो वो जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास क्या होगा, थीटा आई। और ये जो रिफ्लेक्टेड के साथ बनाएगी ये हमारे पास होगा थीटा आर, और ये जो ट्रांसमिटेड के साथ बनाएगी वो हमारे पास होगा थीटा आर, और सॉरी थीटा टी होगा जो ट्रांसमिटेड के साथ बनाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड के साथ बनाएगी वो हमारे पास थीटा आर होगा, और जो इंसिडेंट के साथ है वो हमारे पास थीटा आई होगा। एक्स जेड प्लेन विद z इक्वल टू 0, z इज 0 का मतलब क्या है कि ये बाउंड्री कंडीशन है विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम, यानी z इक्वल टू 0 जो बाउंड्री कंडीशन है, सॉरी बाउंड्री है, वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, जिसके अंदर पहला मीडियम जो है वो 1 है, जहाँ पे हमारी ये देखें यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड वेव जहाँ पे है वो मीडियम हमारे पास 1 है, और जहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव है वो हमारे पास मीडियम 2 है। वेव इंसिडेंट इन द एक्स जेड प्लेन, क्योंकि वेव जो है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर इंसिडेंस कर रही है, और इट इज रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी। सो इट विल मेक सम एंगल, जो तो मैंने आपको एंगल बताया थे, थीटा आई इंसिडेंट वेव का होगा, थीटा आर हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव का होगा, और थीटा टी जो है वो ट्रांसमिटेड वेव का होगा, रिस्पेक्टिवली इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। आल्सो हैविंग विद वेक्टर एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री, सो एक्स जेड प्लेन ऑफ इंसिडेंट, सो एक्स जेड जो है वो हमारे पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, जबकि जहाँ पे z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है वो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ बाउंड्री है। तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारे पास ये वाला है an, जबकि ये चीज़ हमारे पास इंसिडेंस वेव है, और ये चीज़ जो है z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास बाउंड्री है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को। अब हम पढ़ लेते हैं पैरेलल पोलराइजेशन के लिए। तो नाउ वी वांट टू डिफाइन और एक्सप्लेन द पैरेलल पोलराइजेशन, जो पीछे हमने पढ़ी है पैरेलल पोलराइजेशन। पैरेलल पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इट इज कॉल्ड पैरेलल पोलराइजेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म प्लेन वेव का प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है तो तब वो जो है हमारे पास पैरेलल पोलराइजेशन होगी। सेम फिगर जो हमने पहले बनाई है वही हमने दोबारा ड्रॉ करनी है। इसी तरह से ये हमारे पास इंसिडेंस वेव आ रही है, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है। ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, और ये चीज़ जो हमारे पास नॉर्मल है, और ये z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन बाउंड्री है तो ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास मीडियम 1 है, और जबकि यहाँ पे मीडियम 2 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिफ्लेक्टेड वेव वाला जो मीडियम होगा वो हमारे पास 1 होगा, जबकि ट्रांसमिटेड वेव वाला मीडियम जो है हमारे पास मीडियम 2 होगा। चूँकि अब राइट हैंड रूल की मदद से जो हमारी थंब के साथ वाली उंगली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे EZ इसका आ जाएगा, और यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा तो ये EX आ जाएगा। और अब ये माइनस EZ क्यों आया है, इसका मकसद ये है, और ये आया इस तरह से है क्योंकि ये Z जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जबकि ये Z जो है हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में। सेम उसी तरह यहाँ पे एंगल थीटा आई बनेगा, यहाँ पे थीटा आर बन जाएगा, और यहाँ पे थीटा टी बन जाएगा। यहाँ पे थीटा टी बन जाएगा। क्योंकि अब ये रिजॉल्व हो चुका है तो इसलिए इसके जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होंगे, EX होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास माइनस EZ होगा। अ प्लेन वेव ऑलवेज हैज
प्लेन वेव, जो प्लेन वेव है वो हमारे पास हमेशा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, या वो पैरेलल पोलराइजेशन होगी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड प्रोपोगेशन डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो उसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। हेयर के आई, ये जो हमने लिखा है के आई, के आर और के टी, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर हैं। किस चीज़ के, ये के आई जो है वो इंसिडेंट वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर है, जबकि के आर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव का है, और इसी तरह के टी जो है हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर है। और अब हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, वो क्या होता है। तो सेम फिगर उसी तरह कंसीडर करनी है। यहाँ पे z ग्रेटर देन 0 और z लेस देन 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे एक वेव जो है वो इंसिडेंस हो रही है, एक्स जेड प्लेन के साथ इंसिडेंस हो रही है, तो साफ जाहिर है कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट होगी वो हमारे पास मीडियम 1 होगा, और जहाँ पे वेव जो है वो ट्रांसमिट होगी वो हमारे पास मीडियम 2 होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा आर बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा आई बनेगा, जबकि यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो हमारे पास थीटा आर बनेगा, सॉरी थीटा टी बनेगा, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड वेव है, और थीटा आर इधर बनेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इसी तरह ये यहाँ पे नॉर्मल भी आएगा, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है आपको। तो अब इसका जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से होगा। तो बाय यूजिंग हैंड रूल, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि हमारा जो थंब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमारी फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो देयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो थंब है और जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है फिंगर्स की, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज एक्स जेड एंड बाउंड्री z इक्वल 0, सो इट हैज बीन ऑब्टेन्ड दैट द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज एक्स जेड। तो यहाँ पे जो है एक्स जेड है वो हमारे पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, जबकि एक्स वाई प्लेन जो है वो हमारे पास बाउंड्री है जहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा थंब है वो भी उसी डायरेक्शन में है, और जो उसके बाद इंसिडेंस वेव है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसीलिए परपेंडिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।